नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं मकर संक्रांति विशेषांक को लेकर के। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति सूर्य जब शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के इस गोचर को, इस राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति कहते हैं। देखिए, जब भी सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य पूरे साल में 12 बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 12 राशियों से होकर के गुजरते हैं। प्रत्येक राशि में सूर्य का गोचर संक्रांति माना जाता है। जैसे सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो मकर संक्रांति, फिर जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो कुंभ संक्रांति, फिर जब मीन में प्रवेश करेंगे तो मीन संक्रांति। इस तरीके से वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। इन संक्रांतियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 संक्रांतियों को माना जाता है। पहला, मकर संक्रांति, यानी जब सूर्य साल की शुरुआत में मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यहां से अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वातावरण में गर्मी का मौसम, यहां से गर्माहट शुरू हो जाती है। यहां से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। तो यहां से सूर्य उत्तरायण अवस्था में आते हैं। जैसे ही सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, खरमास समाप्त हो जाता है और जो शुभ और मांगलिक कृत्य अभी तक वर्जित चल रहे थे, वो सारे शुभ और मांगलिक कृत्य आरंभ होने शुरू हो जाते। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का अपने आप में जबरदस्त महत्व है, क्योंकि देखिए, सूर्य दिवा सत्ता है, यानी कि दिन के कारक है, और शनिदेव रात्रि सत्ता है, यानी रात के कारक है। अब जब दिवा सत्ता यानी कि दिन के कारक का मिलन रात्रि के कारक से होता है तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत सारे ऐसी चीजों को लेकर के भी अपने साथ आते हैं जो आम जनमानस पर गहरा प्रभाव डालती है। इसीलिए जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में होता है, उस दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, नवान्न यानी कि नया अन्न, जैसे कि नए चावल है, नई काली उड़द की दाल है, इसका दान भी किया जाता है और इसका भक्षण भी किया जाता है। अब इस बार एक विशेष संयोग बन गया है। क्या संयोग है? तो मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी का पावन उत्सव भी, पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। तो ये 2 संयोग जो आपस में बने, क्योंकि षटतिला एकादशी कोई सामान्य नहीं है। तिल का 6 प्रकार से प्रयोग केवल और केवल षटतिला एकादशी के दिन ही किया जाता है। किन तरीकों से? स्नान, सबसे पहले जल में थोड़े से काले तिल डाल के उससे स्नान करने का, उससे भी पूर्व उपटन में काले तिल मिला करके उससे पूरे शरीर में उपटन लगाने का, उसके बाद तिल स्नान यानी कि तिल को जल में डाल के उससे स्नान करने का, फिर तिल के दान का, फिर तिल के भक्षण का, और स्नान के पश्चात जल में तिल डालकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने का। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया है और उनको किस चीज का दान करना चाहिए ताकि वर्ष पर्यंत शनि और सूर्य दोनों की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इस बार बड़ा असमंजस है 2-3 चीजों को लेकर के। पहला, मकर संक्रांति है कब? 14 या 15? तो मैं आपको बता दूं, 14 जनवरी 2026 को दोपहर के समय 3:13 पर भुवन भास्कर अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहीं से मकर संक्रांति प्रारंभ होगी और पुण्य काल, जो अत्यंत श्रेष्ठ और जिसमें दान, जप, अनुष्ठान, मंत्र जप, पूजा, उपासना, स्नान, इसका सर्वाधिक श्रेष्ठ महत्व बताया गया है, वो पुण्य काल 3:13 से 5:44 तक रहेगा। तो इसलिए
जितने भी लोग काली उड़द की दाल का दान करते हैं, चावलों का दान करते हैं, नए चावलों का दान करते हैं, या कुछ भी कंबल का दान करते हैं, जूता छाता इत्यादि का दान करते हैं, वो इस पुण्य काल को ही अवसर मान करके दान करें। ये पुण्य काल अत्यंत शुभ फलदायी होता है और इसमें किया हुआ दान अनंत शुभ कर्मों को लेकर के आपके जीवन में दिखाई देता है। इसलिए 3:13 से जिस समय भुवन भास्कर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय से 5:44 तक आप आंख बंद करके काली उड़द की दाल, काले तिल, चावल, गुड़, देसी घी, इसके अलावा कंबल, जूता, छाता इत्यादि जो भी आप दान करना चाहें इस समय पे बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरा, 14 तारीख को षटतिला एकादशी भी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये असमंजस में पड़े हुए हैं कि भाई चावल का क्या करना है, क्योंकि एकादशी को चावल तो खाए नहीं जाते, शास्त्रों में तो चावल का स्पर्श भी वर्जित है, फिर क्या करें, कैसे करें दान, दान तो अपूर्ण होगा। नहीं, ऐसा नहीं, समझिए। अगर आप वैष्णव परंपरा को मानने वाले हैं, अगर आप वैष्णव परंपरा को मानते हैं तो आप 15 तारीख को कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मकर संक्रांति 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 24 घंटे तो उसका प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। तो आप 15 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान वगैरह अच्छे से करके पूजा उपासना करने के बाद चावल का दान कर दीजिए। और अगर आप वैष्णव नहीं हैं तो आप उसी दिन दान कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। रही बात भक्षण की कि एकादशी को चावल नहीं खाए जाते, अकाट सत्य है कि एकादशी को चावल नहीं खाए जाते। उस अवस्था में अब 15 तारीख को काली उड़द की दाल और नई काली उड़द की दाल और नए चावल की खिचड़ी बना के प्रेम से भक्षण करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ना, ऐसा कुछ नहीं। पुण्य काल के समय स्नान करिए। वैसे तो देखिए, कोई भी संक्रांति हो, 12 की 12 में से कोई भी संक्रांति हो, इस दिन गंगा आदि नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। जहां गंगा जी उपलब्ध नहीं है वहां पे जो भी नदी है उनमें स्नान करिए, क्योंकि इस धरती पर प्रवाहित होती हुई कोई भी नदी गंगा ही है, तो आप उसमें स्नान कर लीजिए। नहीं कोई तालाब इत्यादि है उसमें कर लीजिए। नहीं कर सकते, अपने घर पर ही बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, उसके ऊपर जल रखिए, जल डालिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए। गंगा जल भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अंकुश मुद्रा, ये होती अंकुश मुद्रा। मन में ऐसा ध्यान करिए कि महर्षि भागीरथी के तरीके मैं भी गंगा को जल से ला करके अपने इस पात्र में डाल रहा हूं। ऐसे उसको खींच करके अंकुश मुद्रा बनाइए और ऐसे खींच करके पात्र में लाइए, जल भरिए, उससे स्नान कर लीजिए। आपका स्नान माना जाएगा गंगा स्नान के बराबर ही आपका स्नान है। स्नान करिए, हो सके तो 3:13 से 5:44 के बीच में प्रातःकाल आप स्नान करिए। स्नान करिए, भुवन भास्कर को जल अर्पित करिए तिल डाल करके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोबारा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद प्रेम पूर्वक दान करिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात, कोई संशय है ही नहीं। बेवजह में आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे तमाम में ऐसे रीलें चल रही हैं कि क्या करेंगे, ये प्रलय आ जाए। अरे नहीं भैया, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। तरीका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप नहीं चावल खाते कोई बात नहीं, नहीं स्पर्श करते कोई बात नहीं, 15 तारीख को कर दीजिएगा। पूरा दिन 24 घंटे है आपके पास, 24 घंटे का पर्याप्त समय है, आप कभी भी कर दीजिए। पुण्यकाल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुण्यकाल में दान अनंत गुना बढ़ जाता है, और वो समय भी ऐसा है कि जिस समय आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई। इस समय देखिए ठंड कम हो रही है धीरे धीरे, और कल के बाद आप देखेंगे धीमे धीमे तापमान जो है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आप 3:13 से 5:44 के मध्य में किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी शिव जी के मंदिर में, या किसी योग्य ब्राह्मण को, या अपने घर में जो आचार्य आते हैं उनको, जो भी आप देना चाहें अपनी सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए, बेवजह के चक्करों में मत पड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते कि इस दिन ऐसा ना करो, ऐसा कुछ नहीं है, सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल करके देखिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में आपका स्वागत, कोई दिक्कत नहीं आनी। आप चावल भी दान कर सकते हैं, हर चीज का दान कर सकते हैं, पुण्य काल बार बार नहीं आता है। दूसरी संक्रांति प्रिय दर्शकों होती है कर्क की संक्रांति।
जो मध्य जुलाई के आसपास आती है, जहां से जब सूर्य मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, वो कर्क की संक्रांति होती है। ये दो संक्रांतियां बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्क की संक्रांति के साथ ही जल तत्व का प्रारंभ शुरू हो जाता है, जल तत्व का प्रभाव बढ़ने लगता है। उस समय पे आप देखेंगे बारिश चरम पे होती है, वो इसी वजह से होता है। अब अपनी राशि अनुसार जाने कि आप क्या ऐसा दान करें कि पूरा वर्ष आपके लिए ठीक रहे। शनिदेव और भगवान भुवन भास्कर की कृपा पूरे वर्ष आपको प्राप्त होती हुई चली जाए। सबसे पहले मेष राशि। मेष को काले तिल और गुड़ इसका दान अगर संभव हो तो पुण्य काल में करें तो सर्वश्रेष्ठ है, अवश्य करना चाहिए। 14 जनवरी के दिन पुण्य काल के समय इसका दान अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को काली उड़द की दाल का दान अवश्य करना चाहिए, पुण्य काल में करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के सभी जातकों को नए चावल और शुद्ध गाय का घी, अब देखिए शुद्ध गाय का घी आप आज के परिवेश में कहाँ रखा है, तो घी के नाम पे, गाय के घी के नाम पे जो भी बाजार में उपलब्ध है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद करके उसको दान करिए, आपको लाभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के सभी लोग चावल और काली उड़द की दाल, मैं फिर कहूंगा पुण्य काल में आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप काली उड़द की दाल का दान पुण्य काल में कर दें। चावल का दान आप 15 तारीख को यानी कि अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद कर दें, करिएगा अवश्य। सिंह राशि। कंबल या कोई भी ऊनी वस्त्र, कोई मोटा स्वेटर इत्यादि है या कोई जैकेट है, जो भी आप अपनी सामर्थ्य से खरीद पाए उसका दान आप अवश्य कर दीजिएगा, पुण्य काल में करेंगे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि। काली उड़द की दाल स्नान करने के पश्चात पुण्य काल के समय काली उड़द की दाल का दान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के सभी जातक ऊनी वस्त्र, कंबल हो या कोई स्वेटर या कोई जैकेट इत्यादि काले रंग की ले लीजिएगा और उसको आप पुण्य काल के समय यानी कि शाम को 3:13 से 5:44 के मध्य में कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के लिए अच्छा एक बात आपको और बता दें, वृश्चिक तो वैसे ही जूझ रहा है, वृश्चिक राशि वैसे ही जूझ रही है, लेकिन ये जो मकर में सूर्य का प्रवेश होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप तिल और गुड़ समान मात्रा में ले लीजिएगा और उसको या तो किसी शिवजी के मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को या अपने किसी ब्राह्मण जन या किसी आचार्य इत्यादि को दान कर दीजिएगा, पुण्य काल में करेंगे बहुत अच्छा है। धनु राशि। धनु राशि के सभी जातक ऊनी वस्त्र हैं, स्वेटर, जैकेट या काले रंग का कंबल, काले रंग का स्वेटर, काले रंग का जैकेट, इसको पुण्य काल के समय दान अवश्य कर दें। मकर राशि। मकर राशि के सभी जातक इस समय पे चावल, काली उड़द की दाल और साथ ही साथ थोड़ा सा घी रख के इसका दान करें। फिर मैं वही बात कहूंगा, चावल नहीं करना चाह रहे हैं, 14 तारीख को एकादशी है, तो चावल आप 15 को कर दीजिएगा प्रातः काल स्नान के पश्चात। घी और काली उड़द की दाल आप 14 को ही करिएगा, पुण्य काल के समय। कुंभ राशि। तिल और गुड़ समान मात्रा में ले लीजिएगा और इसको लेकर के पुण्य काल के समय दान कर दीजिएगा। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो मीन राशि के सभी जातकों को काले रंग का कंबल है, काले रंग का स्वेटर है, काले रंग का जैकेट है, इसको ले जाकर के पुण्य काल के समय किसी भी निर्धन व्यक्ति को या किसी शिवजी के मंदिर में या अपने आचार्य इत्यादि को दान कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको समस्या हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल बड़े प्रेम से देखिए, भगवान सारा भाव होता है श्रद्धा का, और भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, वो ये नहीं देखते एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ना, श्रद्धा और विश्वास और भाव के साथ आप दान करिए, आपका दान निश्चित रूप से स्वीकार होगा। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।